जुनैद को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को जो टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जेल में उठाया जा रहा है, जुनैद तक को उठा लिया गया, ये बहुत गलत हो रहा है। क्या उसका गुनाह, उसकी गलती, उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है? वो इसलिए है कि उन्होंने उन छात्रों की मदद की जो भूखे था, जो प्यासा था, जो अपने हक और ईमान के लिए लड़ाई लड़ रहा था? क्या उनका गुनाह इतना है कि उनको खाना खिलाया उन्होंने? क्या उनका गुनाह इतना ही है कि उनके लिए इंतज़ाम किया? और इसकी सज़ा आखिर पुलिस उनको क्यों दे रही है? क्यों चुन चुन कर जो है उनको जेल में डाल रही है? क्या मुसलमान होना देश में इतना गुनाह हो गया? इतनी नफ़रत, आखिर कहाँ लेके जाओगे इतनी नफ़रत? ये पूरी तरीके से गलत है। हालांकि सियासतकर्ता उनसे जाकर मिल रहे हैं, लेकिन इससे नहीं चलेगा। अभिजीत देवके जी और सीजेपी के जितने भी प्रवक्ता और जिम्मेदाराना लोग हैं, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जिसने समर्थन किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसने भी आपकी मदद की, आपके प्रोटेस्ट को मजबूत किया, हमने भी किया है, हमने भी आवाज़ें उठाई हैं, आप उन सब के लिए साथ खड़े रहिए। किसी को अकेला मत छोड़िए। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो गया, नए शिक्षा मंत्री बन गए, और जो भी बच्चे आपका सपोर्ट करने अलग अलग स्टेट से आए, अलग अलग राज्यों से आए, और उन पर जो केस हुई, उनके साथ बदसलूकी पुलिस कर रही है, अगर उनको आप अकेला छोड़ देंगे तो फिर उनको यही एहसास होगा कि इस भीड़ में, इस देश में सब कुछ है, फिर हम मुझे जो है अकेला तन्हा छोड़ दिया गया। उनके साथ आइए। जुनैद आज जो रो रहा है, वो घबरा रहा है, जो आज एक अपने बेचैनी सा वो महसूस कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए ऐसे वक्त में, ऐसे दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार को टॉर्चर ना किया जाए, उन्हें फ़ौरन छोड़ दिया जाए, उनके रिश्तेदारों को छोड़ दिया जाए, जिनको भी हिरासत में लिया गया उनको छोड़ दिया जाए। कहाँ से पैसा लाता है, नहीं लाता है, सरकारी का जो कानूनी रूप से काम है वो कीजिए, वो पहले करना चाहिए। लेकिन अभी आपको पता ना किस बात की चुल मची है, तो वो गलत धंधा करते तो वैसे आप उसको जेल में डाल देते। लेकिन आपको आदत पड़ गई है कि ईमानदार लोगों को भी टॉर्चर करना, उनको परेशान करना, उनको जलील करना, क्योंकि गुनाह क्या है, उसका मुसलमान है। तो लोग जा रहे हैं, इमरान प्रताप गड्डी भी मिलने गए, और भी सोशल एक्टिविस्ट मिलने जा रहे हैं, मोहम्मद दीपक की बात आ रही है, वो भी तमाम लोग जा रहे हैं, लेकिन मिलने से नहीं होगा। उनको महफूजगी चाहिए, उनकी हिफाजत चाहिए, उनको जो है बचाना है, उनकी रक्षा करना सरकार के साथ साथ अब अभिजीत देवके और सीजेपी के तमाम वर्कर की जिम्मेदारी है कि उसको बचाइए। अगर आज उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनके लिए नहीं खड़े उतरेंगे, तो फिर याद रखिएगा फिर आपके साथ जब कोई आंदोलन करेंगे किसी मुद्दे को लेकर, तो कोई ये लाखों की संख्या में कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो कोई बेसहारा सा महसूस करने लगेगा। लेकिन जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा, जिस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा, जुनैद को ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है इसलिए उनको परेशान किया जा रहा। तो मत कीजिए, ये देश सबका है, इस देश में कुर्बानियाँ सब ने दी है, और सबके वजह से ये खूबसूरत सा मुल्क बना है। इसलिए किसी एक को राजनीतिक फ़ायदे के लिए प्रताड़ित मत कीजिए, जलील मत कीजिए, उनको बेबसी सा महसूस मत करवाइए। जुनैद को बचाना जितनी हमारी जिम्मेदारी, उतना ही सबकी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर आइए, आवाज़ उठाइएगा, तो यकीन मानिए जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ, जैसे जौहर यूनिवर्सिटी पर रोक लगाई गई बुलडोजर चलाना, वैसे ही जुनैद भाई बच जाएंगे हमारे, और जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है वो बची रहेगी। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो वो इसी मुल्क में घूट घूट कर मरता रहेगा, और आप लोग जो है राजनीति रोटियां सेकते रहेंगे, तो फिर ये खूबसूरत नहीं बन पाएगा। उसके लिए आइए, आवाज़ उठाइए। उनके जितने भी परिवार वालों को परेशान किया जा रहा, पुलिस प्रशासन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उनको मत कीजिए। उन्होंने कोई गलती नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, और अगर खाना खिलाना, किसी की मदद करना अगर गुनाह है तो फिर इस पर आगे क्या ही करना। इसलिए आप लोग आइए, सोशल मीडिया आवाज़ उठाइए और उनकी हिफाजत के लिए जो है सच बोलिए।